अस्सलाम वालेकुम जी, मैं गुलाम रसूल भट्टी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे देखने और सुनने वाले तमाम लोग खैर अफ़ियत से होंगे और मेरी तमाम लोगों के लिए दिली ख्वाहिशात हैं कि अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और आपके लिए बहुत सी ढेरों आसानियाँ फरमाए और आपको हर जगह जो है वो कामयाबियाँ अता फरमाए। नाज़रीन, हम ख़बरों की तरफ आते हैं। दो बड़ी ख़बरें आपके सामने रखी हैं। एक तो सऊदी अरब का रिएक्शन आ गया है, जवाब आ गया है, जो एक पाकिस्तान के अंदर से कुछ गैर सरकारी ज़राए के ज़रिए एक बड़ा बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही थी और उसके ऊपर सऊदी अरब का जो रद्दअमल है वो सामने आ गया है, वो भी आपके सामने रखते हैं। और दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन का, इमरान खान की रिहाई का सर्कुलर जो है वो जारी कर दिया गया। ये दो बड़ी खबरें इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे यही दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़रीन, हम सबसे पहले तो चलते हैं जो सऊदी अरब का रद्दअमल आया है। आपको पता है गैर सरकारी ज़राए मुनीफ फ़ारूक और जो हमीद गुल साहब के बेटे हैं अब्दुल्ला गुल, उनकी जानिब से एक बयानिया चलाने की कोशिश की गई कि जनाब शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के जो भाई हैं उनके जनाब जो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं उनसे बड़े कोई गहरे रवाबित या संबंध या ताल्लुकात हैं, तो लिहाजा जो है वो जनाब उनसे बात हो गई है और जनाब वो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब के हवाले से मुदाखलत नहीं करेंगे और जनाब यानी कि प्रेशर वहाँ से नहीं आएगा। ये बयानिया एक बनाया गया और इसके ऊपर जनाब मेरी पूरा खेलने की कोशिश की गई, लेकिन वो बयानिया सऊदी अरब ने जनाब वो मंजी ठोक के रख दी है इनकी और वो बयानिया जो है वो धड़म से जा गिरा और मुंह की खानी पड़ी है इन सारे टाउट्स को, जो ये टाउट्स ये जो भम्पू जो हैं ये बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं। अब नाज़रीन काम ये बयानिया बनाने की कोशिश की। अब जो रद्दअमल आया है ये ज़रा सुनिए, ये तर्जमान है, कह लें कि ये वो अहम शख्सियत है जो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी हैं, हर गवर्नमेंट में होते हैं, इमरान खान की काबीना में भी थे और ये सऊदी अरब के भी कह लें कि तर्जमान है। अब मैं इनका प्रोफाइल विज़िट कर रहा था तो जो शहज़ादा सलमान है, ये तो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान है ना, जो सलमान है यानी कि इनके वालिद साहब, उनकी साथ तस्वीर लगी हुई है इनके प्रोफाइल में एक्स के ऊपर। उन्होंने जो है वो इसका जवाब दिया है और तर्जमानी की है सऊदी अरब की। ट्वीट किया है अलामा ताहिर अशरफी साहब की, मैं आपको बात कर रहा हूँ, कौन नहीं जानता, उनको बच्चा बच्चा जानता है। उन्होंने इस सारे जो बयानिया बनाया जा रहा था, और मैं एक बात ये भी क्लियर कर दूं कि इससे ये भी वाज़ेह हो गया, अगर ये बयानिया जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से चलवाया जा रहा होता तो अलामा ताहिर अशरफी साहब का कभी भी बयान ना आता, क्योंकि इससे पहले भी जब बयानिया चलाया गया था सऊदी अरब के हवाले से तो उस वक्त अलामा ताहिर अशरफी साहब मैदान में नहीं आए थे। ये खालिसतन गवर्नमेंट की जानिब से बयानिया चलाया गया, खासकर मरियम नवाज। और आपको याद होगा कि अभी हाल ही में अज़मा बुखारी साहबा जब ये 19 मुजरमान को सजाएं तो उन्होंने कहा कि मेरी आर्मी चीफ से दरख्वास्त है कि इनमें नज़रसानी की जाए, यानी कि इतनी मुखालफ हैं। और मरियम नवाज आपको पता है कि नहीं चाहती मुज़ाकरात होनी, तो क्योंकि आपको पता है मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, पीटीआई को स्पेस मिलती है, तो मरियम नवाज जो टिकटॉक बना के उस स्पेस को थोड़ा फिल करने की कोशिश करती है, वो स्पेस नहीं मिलेगी तो मरियम नवाज कैसे चाहेगी कि इमरान खान बाहर आए। तो आपको याद होगा वो खबरें भी चली थी कि इन्होंने मरियम नवाज ने आर्मी चीफ को कहा, ये खबरें चली हैं, मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो खबरें सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही थी कि जनाब नहीं आप डटे रहें, हमने जनाब इसी तरह जो है वो लताड़ के रखना है और इसी तरह जो है वो हमने मुज़ाहमत वाला जो है वो आगे से रवैया रखना है। तो नाज़रीन काम अब हुआ क्या है, इसके ऊपर अलामा ताहिर अशरफी साहब ने ट्वीट किया, मैंने उसका बैकग्राउंड आपको बता दिया। अब ये जो बयानिया बनाया जा रहा था, उन्होंने कहा कि मुमलिकत सऊदी अरब पाकिस्तान की दोस्त है, पाकिस्तान की दाखिली सियासत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, और मुमलिकत सऊदी अरब की क़यादत पाकिस्तानी अवाम और वतन को महबूब रखती है, हमें अपने दाखिली मामलात में उसको मुलव्वस करने की अफवाहें जो हैं वो उसके ऊपर जो है वो जो अफवाहें चल रही हैं उसको उनमें मुलव्वस करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगाएं, ये अलामा ताहिर अशरफी साहब ने बयान किया और इसमें जो अहम चीज़ है उन्होंने ये वर्ड यूज़ किए हैं कि मुमलिकत सऊदी अरब की जो क़यादत है उनको पाकिस्तान की अवाम और वतन को वो महबूब रखते हैं। अब और आपको यहाँ पता है कि इस वक्त अवाम किन के साथ है, अवाम इमरान खान के साथ है और उनको भी बड़ी अच्छी तरह समझ आता है। मैं आपको याद करवा दूं, ये बयानिया बनाने वाले शायद भूल जाते हैं, जब चोर चोर के नारे लगे थे ना वहाँ पे सऊदी अरब के अंदर, जब ये पूरी टीम गई हुई थी उम्रा करने,
تو اس وقت بھی شہزادہ محمد بن سلمان نے بلا کے پوچھا تھا اور ان کو قرضہ نہیں دیا تھا. ان کی یہ اوقات اور حیثیت ہے. اور ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ جب یہ گئے ہیں وفد لے کر کے تو انہوں نے کہا آپ ہمیں یہ بتا دیتے ہیں کہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے لیکن ہمیں کوئی پرپوزل آپ نہیں دیتے, کہ ہمیں کوئی پراپر جو ہے وہ آپ پلان نہیں دیتے کہ جہاں ہم انویسٹمنٹ کریں معاملات ہیں. تو یہ ان کی اوقات اور حیثیت, اور ان کے لیے جو ہے وہ جناب سعودی عرب میں لابنگ کروائیں گے شہزادہ محمد بن سلمان, آپ اندازہ لگائیں. تو یہ جناب ان کا آیا. اور پھر کبھی بھی لوگ جو ہیں وہ چیزوں کو بڑا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, نبض کو دیکھ کر کے چلتے ہیں. ہماری پاکستانی اسٹیبلشمنٹ تو ہے نہیں نا باہر والے ملک کے, وہ جناب ایک دھڑا جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ دھڑا بندی انہوں نے بنا لی, بنا کے رجیم چینج اور ابھی اس گورنمنٹ کو سپورٹ کیا. ممالک تو اس طرح نہیں نا چلتے, ملک تو چلتے ہیں جناب عوام کا کیا ریئیکشن آئے گا پورا دیکھا جاتا ہے. تو یہ ناظرین وہاں پہ ان کا سعودی عرب کا اس کے اوپر ریئیکشن آیا, سارا کا سارا بیانیہ جو ہے وہ دھڑم سے جا گرا ہے. اب آتے ہیں جو عمران خان صاحب کی رہائی کا سرکولر والی جو بات ہے, 190 ملین پاؤنڈ آپ کو پتا ہے کہ اس کا پہلے آئی تھنک 23 دسمبر کو فیصلہ آنا تھا, مؤخر ہو گیا. پھر 6 جنوری کو جو ہے وہ ان کی اس فیصلہ آنا تھا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ بیک گراؤنڈ پس پردہ بہت سی چیزیں چل رہی ہیں اس وقت. تو اس حوالے سے اب جو کورٹ رپورٹرز ہیں ان کے جو ذرائع ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب 6 جنوری کو بھی یہ فیصلہ مؤخر ہونے کی امکانات ہیں, اور 9 جنوری کو جو ہے وہ اس کے اوپر فیصلہ سنایا جا سکتا ہے. اب حسن ایوب صاحب نے اس کے اوپر بات کی ہے. حسن ایوب صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان اس کیس میں بری بھی ہو سکتے ہیں. اب حسن ایوب صاحب آپ کو پتا ہے کہ راوی ہیں, اور حسن ایوب صاحب وہ ہیں جو جناب کہتے ہیں کہ راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے, راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے. تو اگر حسن ایوب یہ بات کر رہا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کے اندر عمران خان صاحب کو ریلیف مل سکتا ہے اور بری ہو سکتے ہیں, تو پھر عمران خان واقعی بری ہو سکتے ہیں, کیونکہ باقی کیسز آپ کو پتا ہے وہ تو ویسے ہی فارغ ہو چکے ہیں, اور کتنے کیسز ہیں جن میں عمران خان کو ریلیف مل چکا ہے. تو اس وقت بہت سی صورتحال جو ہے یا پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ راستے جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت بن رہے ہیں, پس پردہ بہت سی چیزیں چل رہی ہیں جن کا ذکر جو ہے وہ اگلی ویڈیو میں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. یعنی کہ یہ سعودی عرب والا جو بیانیہ انہوں نے ایک بنانے کی کوشش کی, اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ سعودی عرب کا بیانیہ انہوں نے بنانے کی کوشش اس لیے بھی کی تھی کہ جناب اس کے اوپر ریئیکٹ کرے گی پاکستان تحریک انصاف, اور پھر جو ہے وہ اس کو ہم پریس کانفرنسز کریں گے اور پھر ہم جو ہے وہ اس کو میڈیا میں لے کر کے آئیں گے اور ان کی جو امیج ہے وہ خراب ہوگی. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے ایسی غلطی نہیں کی. یہ بیانیہ ان کا بنانے کا اصل مقصد یہ ہے, لیکن ادھر سے بھی دھڑام ہو گیا اور سعودی عرب سے بھی دھڑام ہو گیا کہ یعنی کہ یہ صرف افواہیں چل رہی ہیں. اب بہت زیادہ خیال رکھیے گا اپنے سرن کا بھی. پاکستان زندہ.